Hello everyone, I am Mahima. Today I'll be explaining nervous system and its anatomy. So I won't be going in too much detail, but I'll be giving you a brief explanation regarding your nervous system. So let's begin. Nervous system. तो nervous system क्या होता है? So nervous system में आपके दो पार्ट आते हैं. एक आता है आपका PNS, that is your peripheral nervous system, और एक आता है आपका CNS, that is your central nervous system. अब इनको भी हम आगे डिवाइड करते हैं. जो आपका CNS है इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड. अब ब्रेन को भी हम आगे तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे. नाउ ब्रेन को हम कैसे आगे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं? एक आता है आपका फोरसेफ्लॉन, दैट इज़ योर फोर ब्रेन. एक आता है आपका मिड ब्रेन, एक आता है आपका हिंड ब्रेन. फोर को बोलते हैं फोरेनसेफ्लॉन, मिड को बोलते हैं मीजेंसेफ्लॉन और हिंड को बोलते हैं रोमेनसेफ्लॉन. नाउ अब ये जो फोर ब्रेन है इसको भी हम आगे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. एक को बोला जाता है टेलिनसेफ्लॉन, दूसरे को बोला जाता है डायनसेफ्लॉन. अब अगर मैं आपको बताऊं टेलिनसेफ्लॉन, इसके अंदर भी चार पार्ट होते हैं: सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एरिया एंड आपका आता है अमाइलगाडा. अच्छा, अब बेसल गैंग्लिया से एक क्वेश्चन ये आता है कि न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल बन जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस में. और एक क्वेश्चन अमाइलगाडा से ये आता है कि डिप्रेशन के अंदर आपका कौन से ब्रेन के एरिया की इफ़ेक्ट होता है या कौन सा एक आपका ब्रेन एरिया इफ़ेक्ट होता है, वो होता है आपका अमाइलगाडा इन केस ऑफ डिप्रेशन. तो ये सेक्रेटरी के दो क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं आपके. फिर मैं आपसे बात करती हूँ डायनसेफ्लॉन की. डायनसेफ्लॉन में हमारे पास आते हैं दो चीज़ें. एक आता है आपका थैलेमस, एक आता है आपका हाइपोथैलेमस. याद रखिए मैं आपको बता रही हूँ फोर ब्रेन, यानी ब्रेन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है. जो ब्रेन का पहला हिस्सा है उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि उसके अंदर आती हैं दो चीज़ें, टेलिनसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन. टेलिनसेफ्लॉन को चार में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एरिया एंड आपका अमाइलगाडा. और डायनसेफ्लॉन को फिर दो में किया गया है, थैलेमस एंड आपका हाइपोथैलेमस. तो ये था आपका फोर ब्रेन. अब मैं बात करती हूँ मिड ब्रेन की. मिड ब्रेन को बोला जाता है मीजेंसेफ्लॉन और इसके अंदर आता है आपका टेक्टम सेरिब्रम. ये है आपका मिड ब्रेन. अब मैं बात करती हूँ आपके हिंड ब्रेन की. हिंड ब्रेन को बोलते हैं हम रोमेनसेफ्लॉन. अब रोमेनसेफ्लॉन को आपको दो में आपने डिवाइड किया है. एक किया है आपने मेटेनसेफ्लॉन में, एक आपने किया है मेलेनसेफ्लॉन में. अब मेटेनसेफ्लॉन में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका पोन्स, एक आता है आपका सेरिबेलम. ये एक बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन होता है सेरिबेलम ऐसे. और अगर मैं आपकी बात करूँ मेलेनसेफ्लॉन, इसके अंदर आता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा. सो ये आपका बोला जाता है मेलेनसेफ्लॉन. तो ये थे आपके ब्रेन के तीन पार्ट. अब मैं बात करती हूँ स्पाइनल कॉर्ड की. स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा नाम होता है माइलन. इसको माइलोनोग्राफी भी बोला जाता है. दैट मीन्स स्टडी ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड इज योर माइलोनोग्राफी. अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ PNS की, दैट इज़ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं आपकी तीन चीज़ें, ANS, एंट्रिक नर्वस सिस्टम एंड योर सोमेटिक नर्वस सिस्टम. अच्छा, अब ANS के अंदर क्या होता है? ANS के अंदर दो चीज़ें आती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक. एक होता है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट और एक आपका होता है फाइट एंड फ्लाइट. एक होता है आपका फाइट एंड फ्लाइट. तो किसको आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलेंगे और किसको आप फ्लाइट एंड फाइट बोलेंगे? सिंपैथी आपको किस में चाहिए? अगर आपको शेर देख लेता है तो क्या आपको सिंपैथी चाहिए? अगर आप किसी शेर को देख लेते हो तो क्या होगा, आपके अंदर क्या क्या फीचर्स आएंगे? क्या आपको काम होने की ज़रूरत नहीं होगी? तो दैट इज़ योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज़ योर फाइट एंड फ्लाइट. दिस इज़ योर फाइट एंड फ्लाइट, दिस वन. एंड इफ आई टॉक अबाउट रेस्ट एंड डाइजेस्ट, so which will be your rest and digest? This parasympathetic is your rest and digest. दैट मीन्स आप आराम से लेटे हुए हो, आप सो रहे हो, तब आपका कौन सा सिस्टम काम कर रहा होगा? वो आपका पैरासिम्पैथेटिक. मैं बात करती हूँ एंटेरिक नर्वस सिस्टम की, जिसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ गट. जो आपका GI सिस्टम है. आप खाना खा लेते हो तो खाना आपका 4 घंटे में पचता है.
तभी तो पच नहीं जाता, तो उसको पूरा टाइम लगता है पचने के लिए। तो जितने भी एंजाइम रिलीज़ होने हैं, कुछ भी होना है, आपका पेंक्रियाज कुछ जूस रिलीज़ करेगी, पेंक्रियाटिक जूस या पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, आपका गॉल ब्लैडर कुछ बाइल यूज़ करेगा, सिक्रीट करेगा। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा फंक्शन होता है किससे? एंटेरिक नर्वस सिस्टम से। इसलिए इसको बोल ही दिया जाता है ब्रेन ऑफ गट। तो ये पूरा का पूरा एक जो जीआई का सिस्टम है, जो ब्रेन से रिलेटेड है आपका जीआई, उसके लिए जो सिस्टम काम करता है उसको बोला जाता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। नाउ अब मैं बात करती हूँ सोमेटिक नर्वस सिस्टम की। सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये रिले करता है इम्पल्सेस फ्रॉम योर सीएनएस टू योर स्केलेटल मसल्स. This is known as your somatic nervous system. So these all were your nervous system and its part, basic part. This is a brief and basic introduction to your nervous system. Thank you, and keep following me on YouTube for further more videos, and please do comments so that I can improve myself regarding posting these videos for nursing exams.